नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हाल ही में वेस्टर्न रेलवे ने टीजीटी और प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसके बारे में देखिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया नोटिस नंबर एंड द डेट। देखिए यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के लिए निकाला गया है, देखिए कितनी सैलरी किस पोस्ट के लिए यहाँ पर मिलने वाली है, और देखिए किस समय के लिए देखिए आपको पहले पर यहाँ पर टीचर की वैकेंसी मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए इसका ब्यूरो दिया गया है कि कब से देखिए इसकी डेट और टाइमिंग देखिए इंटरव्यू होगी। देखिए इस पोस्ट में ना किसी भी तरह का देखिए कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर ये आपका देखिए सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ नोटिस की अगर हम बात करें तो ये जो नोटिस है देखिए 1 अप्रैल 2022 को निकाला गया था। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन और टीजीटी कंप्यूटर साइंस और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि देखिए आप डिटेल में यहाँ पर देख भी रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए सैलरी के बारे में, तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, तो उनको इन हैंड जो पे मिलने वाला है 26,250 रुपये मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर के, तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर को 21,250 रुपये यहाँ पर देखिए मिलेंगे यदि आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है। और ये जो पीरियड टाइम होगा जो पीरियड पर रखा जाएगा 2020 से लेकर और 23 तक के लिए यहाँ पर देकर रखा जाएगा आपको इस टीचर की पोस्ट के लिए। और फिर आगे भी देखिए आपका जो टाइमिंग है वो देखिए बढ़ा दी जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें देखिए किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपसे कोई एग्जाम फी ली जाएगी। यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ए वर्क एन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन फॉर पार्ट टाइम टीचर और कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर यहाँ पर देखिए आपको रखा जाएगा। विल बी होल्ड इन रेलवे सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में। और यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया है कि 9 बजे यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। डेट की अगर मैं बात तो 12/4/2000 यानी 12 अप्रैल 2022 को यहाँ पर देखिए आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखिए आगे इसमें मेंशन किया हुआ है द कंटेंट्स विल बी रिपोर्ट द प्रिंसिपल वेस्टर्न रेलवे सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम वलसन गुजरात। देखिए वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी। देखिए यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस दिया गया जहाँ पर देखिए आपका जो है सब वो इंटरव्यू होगा। तो इसका एड्रेस आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो देखिए कब से देखिए 12 यहाँ पर अगर बात करते हैं कितने बजे से होगा देखिए 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर देखिए आपका इंटरव्यू और 6 फरवरी देखिए 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप इंटरव्यू की बात करते हैं यहाँ पर 12 सुबह 9 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाएंगे। और जो 12 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर देखिए आपके इंटरव्यू होंगे। और फॉर्म को फिल करने की जो डेट है देखिए वो 6 अप्रैल से लेकर और 8 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल लिखी हुई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली है उसका देखिए ब्यूरो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ देखिए मेंशन किया गया था वॉल्कन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट ऑफ द पार्ट टाइम टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस रेलवे सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम वलसड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू का जो टाइम होगा देखिए 9 बजे से 9 बजे आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और इंटरव्यू जो डेट होगा देखिए 12 अप्रैल 2022 यहाँ पर होने वाले हैं। बात करूँगा देखिए टीजीटी हिंदी के टीचर के लिए यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी लगाई। टीजीटी मैथ में पीसीएम ग्रुप के लिए यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी निकाली गई। और देखिए साइंस में पीसीबी के यहाँ पर लेकर एक वैकेंसी निकाली। अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखिए एक वैकेंसी है। और आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखिए एक वैकेंसी यहाँ पर निकले। और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसकी भी देखिए एक वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है। और बात करो असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर के यहाँ पर देखिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए एक एक पोस्ट के देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आप देखिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी के टीचर में आपको क्या होना कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपके ट्रेनिंग तो ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए आपको हिंदी में, हिंदी के साथ, तो आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपने देखिए बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। बीएड अगर और हिंदी अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें ना किसी भी तरह का कोई टेट एग्जाम पास नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगर बीएड किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं बीए में ना आपके पास हिंदी होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पोस्ट के लिए। देखिए यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ के टीचर में यहाँ पर देखिए मेंशन किया द कैंडिडेट शुड बी हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बीएससी या फिर बीए मैथ एंड बीएड। देखिए या तो आपने बीएससी किया हुआ हो मैथ में या बीए और बीएड किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए साइंस के बारे में लिखा हुआ है
द कैंडिडेट्स विल बी हैव क्वालिफिकेशन ऑफ बीएससी विद बायोलॉजी एंड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। देखिए या देखिए बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस आपने बीएड भी किया हुआ हो तो बेस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप बात करूँ संस्कृति, तो संस्कृति में यहाँ पे देखिए आगे लगा द कैंडिडेट शुड बी हैव क्वालिफिकेशन इन द टू। देखिए इनमें से कोई भी दो क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन इन संस्कृत। देखिए आपके अगर आपने पास ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई यानी कि एलिजिबल हो जाता है। ग्रेजुएशन के साथ भी देखिए इसमें ए डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, ग्रेजुएशन इसमें देखिए डिग्री या डिप्लोमा या फिर एजुकेशन में यानी कि यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में देखिए संस्कृत आपका होना चाहिए, या फिर आपने देखिए बीए बीएड किया हुआ है संस्कृत में तो भी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएड किया हुआ ना संस्कृत तो भी संस्कृत की टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा स्क्रॉल करते अब बात करते हैं टीजीटी देखिए सोशल साइंस की पोस्ट के बारे में। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से क्या करना होता है, यहाँ पर एलिजिबल दिखी गई है द ग्रेजुएशन विद टू सब्जेक्ट। देखिए टू सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, टू सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीए ऑनर्स किया हुआ है तो ऑनर्स में देखिए ग्रेजुएशन विद देखिए आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी। इन अगर आपका ऑनर्स किया हुआ है ना बीए में तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इन तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी देखिए होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यदि आप फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन और बीपी एड। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डीपी एड का भैया क्या हुआ आपने ग्रेजुएशन प्लस जो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स में देखिए एजुकेशन क्या हुआ तो आप इसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपने देखिए ह्यूमनिटी एंड फिजिकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा में अगर आपने स्टडी किया हुआ तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे चलते हैं आगे बात करते हैं मुझे कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए। यदि आपने कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आपने बीसीए या फिर बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, या फिर आपने ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, या फिर आई टी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड बाय द, अगर अपना आई में कंप्यूटर किया हुआ है कोर्स तो भी आप इसकी पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ए लेवल का सर्टिफिकेट बेस में मांगा है, या फिर आपने अपना बीएड भी किया हुआ तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, आपने कंप्यूटर में बीएससी किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीसीए बीएड किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में अपना अगर आपने पढ़ाई की है उसके बाद बीएड भी किया हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में, तो प्राइमरी टीचर में यहाँ पर देखिए साफ साफ लगा टैट क्लियर कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। देखिए यहाँ पर देखिए बी आर देश में ना अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अपने टैट एग्जाम भी देखिए मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि फॉर प्राइमरी टीचर द कैंडिडेट शुड बी हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ एचएसएससी विद पीटीसीबी इक्विवेलेंट टू द अबाउट, या और दूसरे उसके बाद बारे में टैट क्लियर कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने टैट क्लियर किया हुआ है ना तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अगर टैट नहीं क्लियर किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए देखिए इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके इसमें साफ लिखा हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इसमें देखिए टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ तो टर्म एंड कंडीशन देखिए यहाँ पर लिखे इसमें लिखा है, देखिए आगे इसमें लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए द एप्लीकेंट शुड बी द कैपेसिटी टीचर इन इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश मीडियम की टीचर होने के बाद टीचर होने के लिए आपके अंदर तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास हिंदी की नॉलेज भी यहाँ पर होनी चाहिए। प्लस आगे इसमें लिखा था कैंडिडेट द एप्लीकेंट आल्सो हैविंग नॉलेज ऑफ द स्पोकिंग गुजराती। ठीक है, अगर आपके पास गुजराती लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यदि आपका गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं कि इसमें गुजराती लैंग्वेज ही आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें बात करो तो यहाँ पर देखिए आयु की बात करते हैं, आयु 18 साल से लेकर और 65 साल तक के कैंडिडेट देखिए इसमें देखिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। चलिए इसमें आगे देखिए सैलरी के बारे में लेगा, सैलरी के बारे में मैंने आपको बता देगा। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 26,250 रुपये और असिस्टेंट टीचर है प्राइमरी टीचर के लिए 21,250
₹61,250 यहाँ पर इसमें आपको मिलने वाले। देखिए आपको इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में देखिए आपको क्या क्या ले जाना है, देखिए एक बायोडाटा ले जाना है, स्टैंडर्ड डेट ऑफ बर्थ ले जाने का, हाई स्कूल के मार्कशीट आप लेके जाएंगे तो वही देखिए मान्य होगी। आज सभी एजुकेशन के सर्टिफिकेट आपको लेके जाने, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 सेल्फ अटैच कॉपी, देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटैच कॉपी ले जानी है, और हाल ही में खींचे हुए 2 कम से कम देखिए इसमें फोटो आपको लेके जाने होंगे। और इसके बाद इंटरव्यू होगा, देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है देखिए आज सुबह 9 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 12 अप्रैल 2022 को यहाँ पर देखिए आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसका देखिए एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें देखिए परफॉर्मर दिया हुआ है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का देखिए इसमें परफॉर्मर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किसके लिए करना है, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर नेम आ जाएगा, फादर और हस्बैंड नेम आएगा, सेक्स मेल फीमेल आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैपिटल उसमें लिखनी, कैपिटल लेटर में लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर इनवर्ड में लिखनी, एज है, कम्युनिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या किया हुआ है, मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या हुआ है, लैंग्वेज आप लैंग्वेज नॉलेज आपको कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर अच्छी से बोलिए लिखनी पड़ती है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। इसमें आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनलिटी लिखनी पड़ेगी, टू आइडेंटिफिकेट मार्क्स यहाँ पर लिखने वाले, बॉडी में कोई 2 मार्क्स लिखने पड़ेंगे, आपके बॉडी में कोई ऐसे मार्क्स हो। और यहाँ पर देखें कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अटैच करने हैं, उसका डाटा देखें यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए इतना ही है, देखिए कहा आप टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर देखो वेस्टर्न रेलवे में देखो यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट जारी किया गया, और सैलरी भी देखिए इसमें अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, किसी भी तरीके से देखो मिनिमम मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। बहुत सी बात क्या है, टीजीटी पीजीटी टीआरटी या टीचर की वैकेंसी में जब वैकेंसी निकाली जाती है तो इसमें 50% या फिर 45% मार्क्स यहाँ पर मांगे जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा वो नहीं है, तो मार्क्स यहाँ पर आपके मैटर नहीं करते, मैटर करता है आज की आपकी एजुकेशन, ठीक है। यदि आपके ये सभी देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया अगर आपके पास फुलफिल है तो आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए, तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।